लाइफ में हम में से हर कोई इस चीज़ से गुज़रता है और वो है प्यार। मैं भी किसी को पसंद करता था और यकीन करो वो बहुत ही सुंदर थी। कॉलेज के बाहर और कॉलेज में हर कोई उसे बहुत पसंद करता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। हम कॉलेज फीस्ट में मिले थे और जब मैं उसके सामने गया तो मेरी बोलती पूरी तरह से बंद हो गई। वो मेरे पास आई और मैं बेवकूफ़ों की तरह खड़ा था। उसने मुझे उसके ड्रामे में हिस्सा लेने के लिए कहा क्योंकि एक्टिंग के मामले में मैं थोड़ा अच्छा था। मैंने हाँ कह दिया तो वो मुस्कुराई और मुझे कहा कि रोज़ शाम 3 बजे रिहर्सल के लिए आ जाया करो। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में एक ख़याल आता है कि सारे लड़के उसके साथ एक्ट करने के लिए मरे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उसने मुझे क्यों चुना। फिर बाद में मुझे पता चलता है कि जो रोल मैं प्ले करने वाला हूँ वो उसके पिता का होता है। आज से हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा होता है, पर मैं ये सोचकर खुश होता हूँ कि कम से कम उसके साथ मुझे कुछ वक्त तो बिताने के लिए मिल जाएगा। फिर हम रोज़ रिहर्सल करना शुरू करते हैं और जल्द ही हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब हमसे जलने लगते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। हम बेस्ट एक्ट का अवार्ड जीत जाते हैं और मैं पार्टी में इनवाइट किया जाता हूँ। वो खुद मुझे इनवाइट करने आती है। फिर उसके बाद शाम में उसकी कॉल आती है और वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है जो कि अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई। मैं जैसे आसमान में उड़ने लगता हूँ क्योंकि मैं भी उन लड़कों में से एक था जिन्हें भाई के अलावा कभी कोई रोल नहीं मिला। मैंने ये बात अपने दोस्तों को कही और आप सबको तो पता ही है, दोस्त दोस्त होते हैं। वो मुझे अपनी फीलिंग्स उसे शेयर करने के लिए कहते हैं और मुझे कहते हैं कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा परफ्यूम लगाना चाहिए, चॉकलेट्स और फूल उसके लिए लेके जाना चाहिए और सबसे ज़रूरी वो मुझे नहाने के लिए कहते हैं। मैं पार्टी में अपने अच्छे कपड़ों के साथ ब्लेज़र और फंकी शूज़ पहन के जाता हूँ और उसके लिए चॉकलेट्स और फूल लेके जाता हूँ। मेरे दोस्तों की नज़र तो खाने पर ही होती है। सच बताऊँ तो मैंने कभी भी 5 रुपए के डेयरी मिल्क के अलावा कोई चॉकलेट नहीं खाई। मजाक कर रहा था। फिर वो मुझे ऐसे कमरे में ले जाती है जहाँ कोई नहीं होता। फिर मैं सोचता हूँ कि यही अच्छा मौका है और मैं उसे फ्लावर्स और चॉकलेट दे देता हूँ। वो मुस्कुराती है और मैं भी अजीब तरीके से मुस्कुराता हूँ और जब मैं पहला शब्द बोल ही रहा होता हूँ उतने में वो बोलना शुरू करती है। वो कहती है तुम्हें पता है कि तुम पहले इंसान हो जिसे मैं इतना क्लोज़ हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात जान लो। अब मेरी हार्ट बीट्स शताब्दी ट्रेन की तरह तेज़ी से चलने लगती हैं और वो कहती है कि मैं राहुल के साथ एंगेज्ड हो गई हूँ। मैं कुछ देर के लिए सुन हो गया था। फिर मैंने उससे पूछा कौन राहुल? वो कहती है वही राहुल जो मयूर का बेटा है। सबकी तरह मैं भी उसे बधाई देता हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत बुरी तरीके से टूट चुका होता हूँ। सच में राहुल, वो लड़का जो फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक ईवीएस में फेल होता आया है और कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर अपने पिता के साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है। वो इतना अच्छा भी नहीं दिखता। मैं व्यंग्य नहीं कर रहा और आप सबको तो पता ही है, प्यार अंधा होता है, पर इतना अंधा। मैं अपने रूम में चला आता हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर मैं उन्हें सारी बातें बता देता हूँ। उन्हें मुझ पर तरस आता है। फिर हम वो पूरी रात शराब पीते हैं और उसकी बुराई करते हैं। उस दिन के बाद से अब मैं कभी कभी कॉलेज जाया करता था। ये कॉलेज का आखिरी दिन था। वो मेरे पास आती है और कहती है जो भी वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है वो बहुत ही अच्छा था। फिर वो कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात शेयर करनी है जो कि मैंने अभी तक किसी को नहीं कही है। मेरे पास अभी भी कुछ उम्मीद होती है और मैं उससे पूछता हूँ क्या है वो बात। वो मुझे कहती है मेरी इस महीने शादी है। मैं मन में ही सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो। एक बार फिर मेरा दिल टूट जाता है।
और मैं उसे झूठी मुस्कुराहट के साथ बधाई देता हूँ और कहता हूँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अचानक ज़ोरों से आवाज़ आने लगती है और अनुमान लगाने के बाद पता चलता है कि वो राहुल है, जो कि अपने गंदे एटीट्यूड में चिल्ला रहा होता है। मैं उसे कहता हूँ जाओ, वो तुम्हें बुला रहा है। राहुल अपने गाड़ी के दरवाजे का कांच नीचे करता है और किसी से कहता है प्लीज़ वो टीन जैसी गंदगी मेरे रास्ते से हटा दो, जो कि मेरी बाइक होती है, जो मेरे पिता उनके कॉलेज के दिनों में इस्तेमाल किया करते थे और अब मैं इसे इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता हूँ और अपने अंगूठे को चोट पहुँचाता हूँ, क्योंकि एक ही वक्त में मेरा अपमान भी हुआ होता है और मेरा दिल भी टूटा होता है। पर आपको पता है, मुझे अभी भी कुछ उम्मीद है। वो गाड़ी में बैठने से पहले मेरी तरफ पलटती है और मुस्कुराती है और उस वक्त मैं अपने आप को DDLJ का शाहरुख खान समझ रहा था। वो उसके साथ निकल जाती है और वो हमारे कॉलेज का आखिरी दिन होता है और शायद हमारी मुलाकात का भी। मैं मिडिल क्लास होने की वजह से मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, एक तो BPO में काम करूं, नहीं तो सिविल सर्विस के लिए अपीयर करूं। लेकिन मेरे पिता अनोखे ही व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। कॉलेज के आखिरी दिन के बाद आज भी वो पल मुझे बार बार याद आता है, जब वो मेरे पास आई थी और मुझे कहा था कि मैं शादी करने वाली हूँ, जो कि मेरा सबसे बुरा सपना सच हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए मेरे पास मेरी अपनी लाइफ थी। ये वक्त मेरे आगे बढ़ने का था और अपने करियर का फाउंडेशन बनाना था। फिर मेरे करियर और जॉब को लेकर मेरे पिता से लंबी चौड़ी बहस के बाद आखिरकार वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैं अपने खुद का कैफ़े लॉन्च करना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ मिलकर इस कैफ़े की ओपनिंग की। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब हम अपना खुद का कैफ़े खोलते हैं और हम उसका नाम मक्स कॉफ़ी लॉज रखते हैं। कैफ़े बहुत अच्छा चल रहा होता है और इससे हमें अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा होता है। मैं पूरी तरीके से कैफ़े संभालने में मगन हो जाता हूँ। फिर एक दिन वो लड़की जो मेरी क्रश हुआ करती थी अपने फियांसे के साथ डेट पर आती है। मैं उसको किसी और के साथ देखकर पूरी तरीके से टूट जाता हूँ और कुछ सेकंड के लिए सुन पड़ जाता हूँ। मैं कुछ वक्त पीछे चला जाता हूँ जब मैं उसे अपना बनाने के सपने देखा करता था, लेकिन फिर ख्याल आता है कि वो तो पहले ही मुझे कह चुकी है कि वो किसी और से शादी कर रही है। लेकिन ये नज़ारा मेरे लिए बहुत ही घबरा देने वाला था। दिन गुज़र गया और मैं अभी तक उसके ख्यालों से बाहर नहीं आ पाता हूँ। फिर मेरा एक दोस्त मुझे बताता है कि वो दूसरे दिन शादी करने वाली है। मैं भगवान से पूछता हूँ आखिर मेरी गलती क्या है और क्यों मुझे इन सब से गुज़रना पड़ रहा है। आखिरकार वो दिन भी गुज़र जाता है और अब उसकी शादी हो चुकी होती है और ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि वो अब किसी और की पत्नी है। अब उसकी शादी को पूरा 1 महीना गुज़र चुका होता है। एक दिन मैं अपने फ्रेंड से अपनी सामान्य जगह पर मिलने जाता हूँ, जो कि रेलवे ट्रैक के बाजू में ही होती है। मैं अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा होता हूँ, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद हम मिल रहे होते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। हम सब की ज़िंदगी कैसी चल रही है और क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। मैं थोड़ा लेट हो रहा होता हूँ। फिर मैं अपने दोस्तों से इजाज़त लेकर उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला आता हूँ और जब मैं रेलवे ट्रैक से गुज़र रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोई लड़की प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी है, जो बस गिरने ही वाली होती है। मैं उसे रोकता हूँ और उस लड़की को देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि वो और कोई नहीं, ये वही लड़की थी जो मेरे कॉलेज में मेरी क्रश हुआ करती थी। उसका रोकर बहुत बुरा हाल था। वाकई वो बहुत रो रही थी और उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। वो मुझे देखकर मेरे सामने बहुत बुरी तरीके से रोने लगी। मैं सोच में ही पड़ गया कि इसके साथ गलत क्या हुआ है।
मैं उसे पूछता हूँ, आखिर क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ और तुम सुसाइड क्यों करना चाह रही थी? ये बिल्कुल गलत है कि तुम अपनी ज़िंदगी इस तरह से ख़त्म करो। इस बार मैं पूरी तरीके से अपना होश खो बैठता हूँ। पहले मैं उसे जितना चाहती है उतना रोने देता हूँ। मैं सब्र से इंतज़ार कर रहा था, ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वो इतना बड़ा कदम उठा रही थी। आखिरकार वो मुझे बताना शुरू कर देती है।